सिद्धां जिनेन्द्रममलाप्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधीन्द्रवन्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीहेतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग भाव कर आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ कल हमने देखा था कि जिस शरीर में प्रेम है उससे भेद ज्ञान करके, और प्रेम तो करना है लेकिन किस में करना है कि चैतन्य काया, मतलब इस काया में प्रेम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस काया में इस शरीर में जो जड़ बुद्गल तन है उसमें जो राग कर रखा है उसका फल क्या है, उसका फल तो संसार है, दुख है। और अपने चैतन्य काया, अपने चैतन्य स्वरूप में प्रेम करेंगे तो उसका फल निर्वाण की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति है। तो ये कहा कि जब अपने चैतन्य स्वरूप में प्रेम करेंगे, इस शरीर से भेद ज्ञान करके अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा रूपी जो चैतन्य काया है उसमें प्रेम करेंगे तो बाहर का जो भी प्रेम है वो अपने आप ही छूट जाएगा। कि बाहर में प्रेम है, अनादि के संस्कार हैं, तब उस बाहर के प्रेम को कैसे छोड़ें कि इधर अपना प्रेम लगाओ। उपयोग है, जो दिशा है, राग भी है, वो एक ही तरफ होता है। तो वहां शरीर से राग छोड़कर और आत्मा से प्रेम करो, राग करो। आत्मा से प्रेम मतलब आत्मा से राग, उसको राग कहते नहीं है, लेकिन जो विकल्पात्मक है वो तो राग ही है। जो आत्म स्वरूप का चिंतन मनन जो विकल्प है वो शुभ भाव, वो रागात्मक, राग ही कहा जाएगा। उसको क्या कहेंगे, राग और द्वेष में से शुद्ध भाव नहीं है। जब तक आत्मा में लीनता नहीं है तो आत्मा के स्वरूप संबंधी जो विकल्प है वो शुभ भाव राग रूप ही है। तो उधर का, ये शरीर का, जड़ पुद्गल का, इसका प्रेम छोड़कर, क्योंकि इससे प्रेम करते हैं तो विषयों में भी प्रेम होता है क्योंकि वो शरीर को अनुकूल रहते हैं। और ये जो बाहर में शरीर में और विषयों में जो प्रेम है वो दुख का ही कारण बन रहा है। इसलिए वहां से अपना उपयोग को हटाकर और अपने में जोड़ना,
ये यहाँ पर कल कहा था। और जिसको इस चैतन्य स्वभाव की महिमा और इंद्रिय विषयों की तुच्छता आती है, उसको वास्तव में बाहर में पर के प्रति होने वाला प्रेम अपने आप ही नष्ट होता है। और फिर जो वीतरागता उत्पन्न होती है, उस वीतरागता का आनंद कुछ अपूर्व होता है। अब वो जो प्रेम नष्ट हुआ, शरीर से जो प्रेम था, वो प्रेम नष्ट होने पर क्या कह होता है, वो यहाँ पर कह रहे हैं। श्लोक नंबर 41 है, पेज नंबर 82 है। बोलना प्रीति पीछे। आत्मविभ्रमजं दुःखम् आत्मविभ्रमजं दुःखम् आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति। आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति। नायतास्तत्र निर्वान्ति। नायता इस्तत्र निर्वान्ति। नायतास्तत्र निर्वान्ति। नायतास्तत्र निर्वान्ति। कृत्वापि परमं तपः। कृत्वापि परमं तप। आत्मविभ्रमजं दुःखम् आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति। नायतास्तत्र निर्वान्ति। कृत्वापि परमं तपः। आत्मविभ्रमजं दुःखम् आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति। नायतास्तत्र निर्वान्ति। कृत्वापि परमं तपः। आत्मविभ्रमजम, आत्मा का जो विभ्रम, उससे जम यानी उससे जो उत्पन्न, आत्म विभ्रम, आत्मा में यानी आत्मा का भ्रम हुआ, विभ्रम आत्मा का भ्रम किस में हुआ, शरीर में, ये आत्मा है ऐसा भ्रम हुआ। तो उससे जम यानी उससे क्या उत्पन्न हुआ, उससे उत्पन्न हुआ दुखम। शरीर में आत्मा का जो भ्रम हुआ, वो दुख को उत्पन्न करने वाला, उससे दुख उत्पन्न होता है। अब वो जो दुख उत्पन्न हुआ, वो कैसे दूर हो, शरीर में आत्मा पने का जो भ्रम उत्पन्न हुआ, उससे जो दुख हुआ, वो दुख कैसे दूर हो। तो कह रहे हैं आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति। वो आत्मा का जो ज्ञान हो, शरीर में आत्मा का भ्रम था, उससे दुख उत्पन्न हुआ था। तो ये जो शरीर में आत्मा का भ्रम हुआ, ये दूर हो जाए, आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लिया जाए। तो आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करने से वो दुख कैसा होगा, वो दुख शांत हो जाता है। प्रशाम्यति, अग्नि से जलन हो गई हो, गैस पे काम करते करते कुछ अग्नि से जलन हो गई, तो अब अग्नि से जलन हो गई तो उससे कष्ट हुआ। तो अब वो कैसे जलन शांत हो, कि उससे कुछ अपोजिट काम करें, कुछ ठंडक लगाएं, बर्फ लगाएं, ठंडा पानी डालें, तो वो उससे शमित होगा ना। तो अभी भ्रम हुआ शरीर में आत्मा पने का, तो शरीर में आत्मा पने का भ्रम हुआ, उससे दुख हुआ, कष्ट हुआ। तो अब वो दुख कैसे दूर हो, कि फिर भी शरीर का ही उपचार करते रहो, इलाज करते रहो। ये कष्ट जो भी हो रहा है, दुख जो भी हो रहा है, उसका कारण है शरीर में आत्मा पने का भ्रम। ये शरीर में हूं, ये जो भ्रम हुआ है, इसके कारण दुख है, कष्ट है। अब वो दुख कैसे दूर हो, कि वो दुख ऐसे दूर हो कि अब इस शरीर को आत्मा मानना छोड़ो, अपोजिट काम करो, कुछ बर्फ लगाओ, कुछ ठंडक दो। तो ठंडक क्या है, ये शरीर आत्मा नहीं है, ऐसा विश्वास, ऐसी मान्यता, वो तो दुख को दूर करने वाली है। हम क्या करते हैं, हमारे दुखों का जो कारण है, मूल कारण, वो ये मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब ये शरीर में हूं, शरीर में आत्मा पने का भ्रम, ये दुख का मूल कारण है। अब वो दुख अलग अलग टाइप का होता है, घुटनों में दर्द, सिर में दर्द, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्याएं,
अलग अलग टाइप के वो दुख होते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे अग्नि से जलन हुई तो कभी केवल लाल हो जाता है, कभी फफोले हो जाते हैं, कभी अलग अलग टाइप का, कभी वैसे ही दिखता कुछ नहीं है, जलन हो रही है। तो वो हमको वो जो बाहरी में दिख रहा है ना, हम उसका उपाय कर रहे हैं। तो हमको जो कष्ट हो रहा है, घुटनों का दर्द, सिर का दर्द, भूख प्यास का कष्ट, गर्मी सर्दी का कष्ट, तो हम उसका उपाय ये नहीं कर रहे कि शरीर से भेद ज्ञान करें। हम उसका उपाय ये कर रहे हैं, इसी उसी उसी में इलाज करे जा रहे हैं। हम लगी यहाँ पर है, जलन यहाँ हुई है, और हम उस अग्नि में ही उपाय करे जा रहे हैं। तो अग्नि से जलन हुई है तो उस अग्नि को देखे जा रहे हैं, यहाँ जहाँ जलन हुई है वहां उपचार नहीं कर रहे, ऐसा कर रहे हैं। तो शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि हुई है, उससे जो दुख हुआ है वो आत्मज्ञान से शमित होगा। ये अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करो। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान यानी कि शरीर से भेद विज्ञान किया जाए। न अयताह तत्र, न अयताह, न यानी नहीं, अयता यानी प्रयत्न करना, तत्र यानी उसकी ऊपर जो बात कही ना आत्मज्ञान की, वो तत्र निर्वांति, निर्वांति यानी निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति, कृत्वा अपि, कृत्वा यानी करके, अपि यानी भी, परमम यानी उत्कृष्ट, तप यानी तप। आगे पीछे जोड़ेंगे शब्द कि जो आत्मा के यानी शरीर में आत्म बुद्धि का जो भ्रम था, उससे जो दुख उत्पन्न हुआ, वो आत्म स्वरूप के ज्ञान से दूर होगा। इसलिए अब क्या करें कि ये जो तत्र यानी उसमें, किसमें, कि शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान में न अयता, प्रयत्न नहीं करते हैं। जो जीव इस शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान में या आत्मा के स्वरूप को जानने में न अयता, प्रयत्न नहीं करते, परमम तपः कृत्वा अपि, वो परम तप करके, घोर तप करते हुए भी, निर्वांति, न को यहाँ पे भी जोड़ना, कि वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। न निर्वांति, उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जो दुख का कारण है वो ये शरीर और आत्मा को एक मानना। और अब उस दुख को दूर करने के लिए क्या कर रहा है जीव, कि घोर तप कर रहा है कि हम दुखों से दूर हो जाए, खूब तप तप रहे हैं, पर्वतों पे जाके खड़े हो गए, नग्न दिगंबर हो गए, पंचाग्नि तपया महाव्रत, समय सामने कलश दिया है। पंचाग्नि तपया महाव्रत, कुछ भी करो सिद्धि नहीं जाने, बिना निज आत्मा जिन वर कहे सब व्यर्थ है। कुछ भी करो, तो घोर तप करते हुए, परम तप करते हुए भी, लेकिन ये प्रयत्न नहीं कर रहे। प्रयत्न किसमें करना था, मैं यत्न करता हूं दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूं, नाथ बच सकता नहीं। हम किस में प्रयत्न कर रहे हैं, जहां हमारी चलती नहीं है उसमें प्रयत्न करते नहीं है, और जहां अपनी चलती है उसमें प्रयत्न नहीं करते। हम इस दुख को दूर करने के लिए उस भ्रम को ही पुष्ट करे जा रहे हैं। जिस भ्रम के कारण हमें दुख था, हम उस भ्रम को दूर नहीं कर रहे, और उस भ्रम को और पुष्ट किए जा रहे हैं। तो ये प्रयत्न नहीं कर रहे। प्रयत्न क्या करना था, इस भ्रम को दूर करने का प्रयत्न करना था, वो नहीं कर रहे हैं। तो कितना ही तप तपो, कितने ही व्रत उपवास करो, बाहर में कुछ भी करो, वो निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अनव्यार शरीरादिक में आत्म बुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न होने वाला दुख कष्ट, शरीरादिक से भिन्न रूप आत्म स्वरूप के अनुभव करने से शांत हो जाता है। अतएव जो पुरुष भेद विज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति करने में प्रयत्न नहीं करते, वे उत्कृष्ट एवं दुर्धर तप को करके भी निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। उत्कृष्ट और दुर्धर कठिन से कठिन तप करते हुए भी निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। श्लोक का पद्यानुवाद का पाठ करेंगे।
बोलेगा मीना चाची। आत्मविभ्रमजं दुःखम् आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति, नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः। आत्मविभ्रमजं दुःखम् आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति, नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तप। पद्यानुवाद पिछले। आत्म अच्छा हाँ, पिछले। बोले। आत्मभ्रांति से दुख आत्मज्ञान से शांत, इस बिन शांति ना हो भले, कर ले तप दुर्दांत। देखिए ठीक है। इसमें नहीं है। नहीं, पिछले पेज पे था करके। अब वापस अगले पेज पे हाँ हाँ करके। हाँ, मिल गया मैम, थैंक यू। आत्म विभ्रम से उत्पन्न हुआ अर्थात अनात्म रूप शरीर आदि में आत्म बुद्धि, वह आत्म विभ्रम है, आत्मा का भ्रम। ये जो आत्मा नहीं है, अनात्म रूप है, उस शरीर आदि में आत्म बुद्धि। शरीर आदि में शरीर मन वचन काया पीछे आया था। शरीर आदि में मन वचन काय, वो भी लेना। और भी बाहर फैलती है, स्त्री पुत्रादिक में भी आत्मबुद्धि फैलती है, और दूर फैलाओ तो घर मकान दुकान, इनमें भी आत्मबुद्धि फैलती है। लेकिन जो प्रमुखता से है वो शरीर में है, औरों से फिर भी छूट जाती है कदाचित, लेकिन शरीर में आत्मबुद्धि वो अनादिकाल से नहीं छूट रही है। तो वह आत्म विभ्रम, उससे उत्पन्न हुआ जो दुख, वह शांत होता है। किससे? आत्मज्ञान से, अर्थात शरीर आदि से भेद करके आत्म स्वरूप का वेदन करने से, आत्मा के स्वरूप का वेदन करने से वो दुख शांत होता है। दुर्धर तप के अनुष्ठान यानी आचरण से तो मुक्ति की सिद्धि होने से उस दुख का उपशम होगा नहीं, ऐसी आशंका करने वाले को कहते हैं न इत्यादि। उसमें अर्थात आत्म स्वरूप में यत्न नहीं करने वाले निर्वाण प्राप्त नहीं करते, अर्थात सुखी नहीं होते। क्या करके भी सुखी नहीं होते? तप करके भी। क्या तप कर भी? परम तप अर्थात दुर्धर अनुष्ठान, अर्थात दुर्धर तप तप कर भी वे मोक्ष प्राप्त नहीं करते। मतलब कोई ऐसा सोचता है कि दुर्धर तप के अनुष्ठान करेंगे हम, यानी खूब तप करेंगे, बाहर में घोर तप करेंगे तो मुक्ति की सिद्धि होगी, तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, उस दुख का उपशम, यानी जो घोर तप करेंगे तो मुक्ति की सिद्धि उससे होगी। लेकिन वो जो दुख हो रहा है हमको, वो दुख का उपशमन होगा कि नहीं होगा, यानी दुख दूर होगा कि नहीं होगा, ऐसी किसी को आशंका है तो उसको कहते हैं न। न यानी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो केवल तप में प्रयास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के स्वरूप का को जानने का यत्न नहीं कर रहे। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? अभी देखो क्या कर रहे हैं मैक्सिमम लोग, जितने भी हैं समझ लो दुनिया में, जिए जी, मतलब अपन तो जैनों की बात कर लो, तो जो भी है वो कहीं कोई धर्म के नाम पे मंदिर जाना, और ये भी बहुत कम हो गया। अब जो लोग आते हैं तो वो दुख को दूर करने के लिए तो एक मंदिर आते हैं, तो बहुत लोग उसमें भी, जितने लोग मंदिर आते हैं उसमें भी 50% तो परिपाटी से आते हैं, घर में परंपरा है, मम्मी ने आदत डाल रखी है, बचपन से दादा दादी ने सिखा रखा है, ऐसे आ जाते हैं। कुछ लोग हैं कि मतलब ये जो आ रहे हैं ना 50%, ये कोई धार्मिक भावना नहीं है, बस एक रूटीन है, रूटीन लाइफ है, भाई ये काम करना है, वो उस भावना से। फिर कुछ लोग हैं 10-20% वो धार्मिक भावना से कि भगवान है, वे दर्शन करने, लेकिन भगवान का क्या स्वरूप है, दर्शन क्यों करना है, वो कुछ नहीं पता। वो किस में धर्म मान रहे हैं? चावल चढ़ाने में, मंदिर आ रहे हैं तो चावल लेकर आ रहे हैं, इसी में है कि हम चावल नहीं लाए तो हमारा धर्म कम हो जाएगा। टीकी लगाने में धर्म है, घंटा बजाने में धर्म है,
ऐसा करके वो समझ रहे हैं। और फिर है कि थोड़ा और आगे बढ़ो, कुछ परसेंट लोग अब ऐसे हैं कि वो पूजा पाठ आदि करके कि हमने कुछ किया, अब इससे हम दुखों से दूर हो जाएंगे। और वो दुखों से दूर कैसे हो जाएंगे? कि भगवान हमारा भला करेंगे, ये हम भगवान के दर्शन पूजन आदि करेंगे तो ये भगवान हमारे दुख दूर कर देंगे। ये मान्यता अंदर छुपी रहती है, अंदर कहीं कहीं, मतलब मुंह से कुछ लोग तो बोलते भी हैं, साफ साफ ही होते हैं, देखो भगवान सब करेगा, अच्छा ही करेगा, ऐसा करके आपस में बातचीत करते हुए। और नहीं भी बोले तो कोनों में कहीं ना कहीं यही मान्यता छुपी हुई है। जो पूजन पाठ व्रत उपवास खाली करते हैं ना, केवल स्वाध्याय नहीं करते, भगवान का स्वरूप नहीं समझते, भगवान की वितरागता को नहीं समझते, तो अब आप समझ लो कि 95% लोग ऐसे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कि वो केवल ये भगवान को करता धरता मानकर भगवान हमारा दुख दूर करेंगे, इसलिए अपने को मंदिर आना है, पूजा पाठ करना है, और व्रत उपवास भी इसीलिए करना है। वो ही समझ रहे हैं। तो अब वो जो ये काम कर रहे हैं, तो दुख कितना दूर हो रहा है और कितना दुख दूर होगा? कुछ नहीं होगा, वो का वही है। अब भगवान की पूजा पाठ व्रत उपवास करते हुए भी वो दुख तो बराबर चल रहा है। अब वो कदाचित किसी के पूर्व पुण्य का उदय होता है, तो ठीक है, फलाने मंदिर में गए थे, वहां कुछ किया था, और अब मन्नत मन्नत मतलब कुछ इस तरह की वो मन में सोचा और वो काम हो गया, तो ऐसा भ्रम और हो जाता है कि भगवान ने कर दिया। तो ये तो भगवान करते ही नहीं है। फिर थोड़ा सा कुछ ये कि हम तप आदि करेंगे, तो घोर तप करते हैं, भगवान नहीं कर रहे, लेकिन हम करेंगे तो हमारा दुख दूर होगा। हम क्या करेंगे? कि हम तप करेंगे, तो तप आदि में लग जाते हैं, व्रत उपवास आदि तपस्रण करने में। लेकिन वास्तव में ये सब दुख दूर करने के उपाय नहीं है। अगर ये दुख दूर करने के उपाय होते तो किया ना तब। उपवास तो क्या लगभग सब लोग करते ही है ना, चतुर्दशी को किया, 10-10 भी उपवास किसी ने किए होंगे, तेले किए होंगे, है ना, बेला अभी 10 उपवास किए थे ना, अपने बहुत साल हो गए, फिर दुख दूर हो गया आपका, दुखी हो गए कि क्या बोले, अब नहीं करूंगी दोबारा। एक ही बार किए उसके बाद क्या बोले, अब नहीं करूंगी दोबारा। दुख दूर हुआ कि और वो समझ लो शरीर से मोह बढ़ गया, उसमें जो फीलिंग आई, वो शरीर से मोह की फीलिंग आई कि शरीर से भेद विज्ञान की मैं फीलिंग आई? ये बात करूंगी ना तो भेद विज्ञान करके समझ के करूंगी। मैंने समझ के करूंगी बड़े। तो कर लिया था, मेरे को अपनी शक्ति पर परखनी थी कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, तो मैंने किया। अच्छा। इस बार मैं और अच्छे से करूंगी अगर जब भी करूंगी। खैर, करना नहीं करना हम कोई आपको चढ़ा नहीं देंगे, आप करो लेकिन जैसा भी, देखो स्वरूप समझते हैं तो वो सहज होता है, स्वरूप समझते हैं तो वो सहज होता है। और शरीर से अपनी आसक्ति घटे तो उसमें वो बोझा नहीं होता है, वो उपवास भी, वो उपवास बोझा नहीं होता, वो सहज होता है। और जब अपना जब कॉन्फिडेंस लूज होता है ना खुद का ही, तभी मान लो ऐसा हो, चतुर्दशी आ रही है और उसके 2-4 दिन पहले अपने थोड़ी तबीयत नरम हुई हो, जुकाम खांसी बुखार हो गया हो, तो अपना अंदर से कॉन्फिडेंस लूज होता है कि क्या पता मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अब ये कॉन्फिडेंस लूज है ना, तो वो आपका उपवास वैसा नहीं होगा सहज। फिर जरूर अपने आप ही ऐसा लगेगा, तबीयत खराब हो रही है, तबीयत बिगड़ रही है, कुछ 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 ऐसा। और वैसे हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है कि नहीं, होता है, करेंगे आराम से होगा, और फिर अपना उपयोग अपन इधर लगा के रखते हैं, तो कुछ नहीं होता है। तो वो शरीर से मोह बढ़ रहा है वो उपवास आदि में कि कम हो रहा है? ये तो इसलिए था कि शरीर से मोह कम हुआ तो सहज ही उसकी तरफ ध्यान नहीं गया, तो ये भोजन आदि की क्रिया नहीं हुई। बाहर में और भी जो तपादि हैं, दूसरे भी उपवास के, ये तो एक अपन ने नाम लिया, काय क्लेश रूप से भी जो भी तप है, वो उसकी तरफ से उपयोग हटता है। अपने आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होता है तो ये मैं हूँ, तो जब इधर उपयोग लगता है तो बाहर से उपयोग हटता है, तो वो
तो कह रहे हैं कि दुर्धर तप के अनुष्ठान आचरण से तो मुक्ति की सिद्धि होने से उस दुख का उपशम होगा नहीं, ऐसी आशंका करने वाले को कहते हैं न इत्यादि। अर्थात आत्म स्वरूप में यत्न नहीं करने वाले निर्वाण प्राप्त नहीं करते, अर्थात सुखी नहीं होते। क्या करके भी सुखी नहीं होते? कि तप करके। क्या तप करके? छोटा मोटा नहीं, एक दिन का उपवास नहीं, परम तप अर्थात दुर्धर अनुष्ठान, दुर्धर तप करके भी वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते। भावार्थ, आत्म भ्रांति से अर्थात शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से जो दुख उत्पन्न होता है वह भेद ज्ञान से नाश को प्राप्त होता है। घुटनों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? कौन सी टैबलेट है जो लोग लेते होंगे डेली? बीपी की अब वो होती है ना, कौन सी होती है, तो वो है क्या उसको दूर करने का उपाय? कि वो नहीं है। घुटनों में दर्द को दूर करने का उपाय यह है कि घुटना मैं नहीं हूं, ये घुटना मेरा नहीं है, तब वो दुख दूर होता है। कल अपनी बात चली थी ना, उपयोग एक समय में एक ही जगह लगता है। तो उपयोग उस घुटने के दर्द में है, कमर के दर्द में है, तो वो दर्द का अनुभव होगा। और उपयोग वहां से हटके ये विचार में लगा कि ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ, आत्म। उपयोग इसमें लगा तो उपयोग तो एक ही है ना, और एक समय में एक ही जगह लगेगा। तो जिधर इधर उपयोग जुड़ा तो उधर से कनेक्शन हट गया, उधर से कनेक्शन हट गया, तो उतनी देर वो दुख दूर कम हुआ कि नहीं? कम क्या, उतनी जितनी देर उपयोग नहीं रहता है उतनी देर दुख की फीलिंग भी नहीं होती है। लेकिन हमारा उपयोग इतनी, हम अगर ये विचार भी करते ना, आप ये कह सकते हो ये विचार करते करते भी हमको तो दर्द फील होता रहता है, लेकिन जिस समय ये विचार कर रहे हैं तो वो इतनी जल्दी जल्दी वो इधर उधर जाता है, जैसे हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो अपने को लगता है हम तो चार पांच काम पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ भोग रहे हैं, लेकिन वो एक समय में एक ही इंद्रिय का विषय भोगा जाता है, ये अपने को नियम पता है। पर वो इतनी जल्दी जल्दी फास्ट इधर से उधर, इधर से उधर होता है कि हमको लगता है सब एक साथ हो रहा है। ऐसे ही कभी उपयोग आत्मस्वरूप के चिंतन में, और कभी शरीर में, फिर चिंतन में, फिर शरीर में, इतना फास्ट वो पलटता है कि हमको लगता है कि हमारा तो दुख दूर ही, कम ही नहीं हो रहा है, हम तो पढ़ रहे हैं फिर भी। लेकिन वास्तव में जिस समय समय अब यहाँ पर ऋजु सूत्र में लगा ना जिस समय उपयोग वो आत्मा के स्वरूप के चिंतन में है, उस समय बिल्कुल भी उपयोग में वो दर्द नहीं होता है। और जिस समय उपयोग में दर्द आ रहा है उस समय उपयोग में वो आत्मा के स्वरूप का चिंतन नहीं होता है। तो अब क्या करें दुख दूर को करने के लिए? कि उस टाइम को बढ़ाएं, आत्म स्वरूप के चिंतन में उपयोग जो लग रहा है, अभी समय समय पे पलट रहा है, इस टाइम को हम बढ़ाएं तो वो दुख का टाइम कम हो जाएगा। इसका टाइम बढ़ाएंगे तो दुख का लग जाएगा। इसलिए ये प्रयत्न पूर्वक होगा, पुरुषार्थ पूर्वक होगा, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जो इसके लिए ये कह रहे हैं कि जो पुरुषार्थ नहीं करते, वो जो इसमें प्रयत्न नहीं करते, वो कितना ही तप कर लो बाहर में, उनका दुख दूर होने वाला नहीं है। तो आत्म भावार्थ है, आत्म भ्रांति से अर्थात शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से जो दुख उत्पन्न होता है वह भेद ज्ञान से नाश को प्राप्त होता है। भेद ज्ञान क्या है? ये शरीर में नहीं हूं, ये सिर में नहीं हूं, ये ब्लड मुझ में नहीं है, जो प्रेशर उसका आ रहा है, मुझ में ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? ये घुटना मैं नहीं हूं, ये घुटना मेरा नहीं है। मैं इस दर्द को जानने वाला हूँ, घुटना जानने वाला नहीं है, कमर जानने वाली नहीं है, मैं उसको जानने वाला हूँ। ऐसा भेद ज्ञान से वो नाश को प्राप्त होता है। जो भेद ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, वे घोर तप करने पर भी मोक्ष मार्ग अथवा निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। विशेष स्पष्टीकरण, शरीरादि और रागादि में आत्म बुद्धि करना विभ्रम है, आत्म भ्रांति है, वह दुख का कारण है। शरीर आदि से भिन्न आत्म स्वरूप का अनुभव करने से, स्वपर का भेद ज्ञान करने से अर्थात देहादि से और शुभ भाव से भिन्न
ज्ञान दर्शन स्वरूप ही मैं हूं, अन्य कुछ मेरा नहीं है, ऐसे आत्मज्ञान से यह दुख रूप भ्रांति दूर होती है। ये शरीर और ये शुभ भाव, ये मोह राग द्वेष के भाव, ये भी मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है मोह राग द्वेष के भाव भी। इनसे भेद ज्ञान करने से, और फिर मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप, न मैं शरीर रूप हूं, न मैं रागादि भाव रूप हूं, मैं तो सबको जानने देखने वाला, शरीर की परिणति को भी जानने देखने वाला, और ये जो होते हुए मोह राग द्वेष के भाव है, राग द्वेष आदि के जो भाव हैं, उनको भी मैं तो जानने वाला ही हूँ। ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसके अलावा ज्ञान दर्शन रूप के अलावा अन्य कुछ मेरा नहीं है। ऐसे आत्मज्ञान से यह दुख रूप भ्रांति दूर होती है। जीव ऐसे भेद विज्ञान के प्रयत्न बिना घोर तप करे तो भी सच्चा धर्म प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वास्तव में वो धर्म ये नहीं कहा, समंत भद्राचार्य ने ये नहीं कहा कि घोर तपम धर्मम, ये नहीं कहा कि उपवासम धर्मम, ये नहीं कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, ये कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो धर्म है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है कि वो शरीर से आत्मा का भेद ज्ञान, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पूर्वक किया हुआ इच्छा निरोध रूप तप ही कार्यकारी है। तप किसे कहते हैं? बाहर में भूखे रहना, शरीर को कष्ट देना, इसका नाम तप है ही नहीं। अंदर इच्छा उत्पन्न ही ना हो, इच्छा निरोध मतलब मन को मारना, मन मसोस के रह जाना, उसका नाम इच्छा निरोध नहीं है। आत्मा के स्वरूप को समझकर शरीर से भेद विज्ञान पूर्वक वो इच्छा उत्पन्न ही ना हो, इच्छा उत्पन्न ही ना हो। या हमको इच्छा तो बहुत होती है खाने पीने की, घूमने फिरने की, लेकिन क्योंकि अब फिर उससे पाप का बंध होता है, तो फिर हम इच्छा निरोध करते हैं, कि उसका नाम इच्छा निरोध नहीं है। कि इसमें अपने आत्मा के स्वरूप में और उसके चिंतन में ऐसा उपयोग रमें कि अब ये घूमने फिरने की, खाने पीने की, ये इच्छा अंदर से उत्पन्न ही नहीं होती, उसका नाम है इच्छा निरोध। और वो वास्तव में सच्चा तप है, उसका नाम तप है। बोलिए आशानी जी। मोह राग द्वेष वाले जो भाव है वो होते तो जीव को ही है, हालांकि स्वभाव नहीं है, विभाव है। हम्म, पर होते तो जीव को ही है ना, ये है तो जीव के ही भाव ना। ये तो होते हैं ना, तो फिर उस वक्त वो ये कैसे ये सोचे कि ये मेरे नहीं है, ये सोचे कि मेरे विभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है, ये सोचे वो। अपने घर में चूहे तो चलो कोई बात नहीं, आप कह सकते हो नहीं होते, मक्खी मक्खी मच्छर तो हो ही जाते हैं ना अपने घर में। देखो, मक्खी मच्छर और मोह राग द्वेष वाली बात में थोड़ा डिफरेंस तो है नहीं ना। नहीं, उदाहरण उदाहरण दे रही हूँ। नहीं तो अच्छा उस चलो, वक्त क्या मक्खी सोचे वो। मच्छर को छोड़ो, अपने शरीर में फोड़ा फुंसी बुखार होता है कि नहीं, जुकाम खांसी होता है कि नहीं? वो बात एकदम सही है कि हम उनको अपने शरीर का उसका रोग मानते हैं, वो परमानेंट नहीं है, वो आया है चला जाएगा, जैसे शरीर वो सब है। तो उस वक्त मोह राग द्वेष के भाव हमें तब यही सोचे कि ये मेरे स्वभाव नहीं है, विभाव है, तो मुझे हाँ इसको अपना नहीं मानना, आया है और चला जाएगा, ये हाँ सोचना चाहिए। हाँ, वो ये मोह, ये जो राग अब जैसे द्वेष के आपको भाव क्रोध, हैं, आपको क्रोध आया तो अपन ये सोचते हैं कि देखो ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा विभाव है, लेकिन लगता तो ये है कि मुझे आया क्रोध। हाँ तो वही तो, ये मुझे आया ना, तो और मतलब अभी तो अपन थोड़ा पढ़ रहे सुन रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, नहीं तो क्रोध को ही स्वभाव मानते हैं। अच्छा, क्रोध को नहीं माने, लेकिन शांति रखना, संतोष, इसको, ये तो अच्छा लगता है, ये तो अपना स्वभाव है ना, मैं तो संतोषी हूँ। भाई गुस्सैल वाला, कोई कोई लोग होते हैं वो कह भी दे मेरा बड़ा गुस्सैल स्वभाव है, कोई कह भी दे, क्लियर कहने वाला हो, लेकिन देखो चलो वो अपने को कोई नहीं पता तो कहे, लगता ही है पर कि ये भाई तो हमने। कहते हैं ना, मैं तो शांत स्वभावी हूँ, मैं तो देखो संतोषी हूँ। मैं ऐसा अपने तो लिए कोई कह रही हूँ कि दूसरा आदमी कह दे, तो दूसरा कह देता है तो भी अपने को मानती यही है ना, कि मेरे में तो घमंड नहीं है, मैं तो निर्माण स्वभावी हूँ। और स्वभावी मतलब वो आत्मा वाला स्वभाव नहीं, ये बाहर वाला, कि मेरे में तो कोई छलकपट नहीं है, देखो ये वो कितने छलकपट करते हैं, अपने में तो नहीं है। ऐसा अपन कहते हैं कि नहीं कहते? तो ये जो भाव है ना,
इसको अपना मानना है, इसमें उपादेय बुद्धि कर रहती है। तो वो इससे भी मैं भिन्न हूँ, ये मेरा मेरा स्वरूप नहीं है। क्रोध करना अथवा ये क्रोध का जो यहाँ क्षमा रूप दिख रहा है, ऊपरी ऊपरी क्षमा जो दिख रही है, संतोषी, लोभ करा कि लोभ नहीं करा, ये जो ऊपरी ऊपरी दिख रही है, ये सब वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है। मैं इसको भी जानने देखने वाला हूँ ऐसा, क्योंकि ये तो सब कषायों से ही है ना, अभिमान हो, दीनता हो, और बाहर में कई बार ऐसा होता है आपको कुछ नहीं पता होता और आपको क्रोध आ गया, राग हुआ, कुछ भी कोई भी चीज अच्छी लगी वो आपको तो ऑटोमेटिक हो जाता है। उस वक्त आप क्या सोच सकते हैं कि ये आने जाने वाले स्वभाव है, मेरा स्वरूप नहीं है। ये हाँ हाँ, ये आने जाने वाली चीजें हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मतलब मेरा खुद का वो नहीं है, ये सब आने जाने वाली चीज है। क्रोध आ गया तो भी वो मेरा स्वरूप नहीं है, और निर्माणता आई, क्षमा का भाव आया, क्षमा मतलब वही समझना, त्रैकालिक नहीं, वो ऊपरी वाला, तो ये भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये भी किसी परिस्थिति जन्य, हमने समता भाव रखा किसी परिस्थिति में बाहर में, तो ये समता भाव किस आधार पे आया है, ये जो निर्माणता का भाव दिखाई दे रहा है, ये किस बेसिस पे है, फर्क उस पे पड़ता है। यदि हमने इसलिए समता भाव रखा है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्या करें, शांति नहीं रखें तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये कोई हमारा स्वरूप नहीं है। कभी तो भी आपको किसी ने ये तो हमारा क्या अपमान अभी कर दिया, अब लेकिन ऐसा होता है ना कि हम उस समय कुछ बोल नहीं सकते हैं, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां होती है, तो इसका भी मतलब कोई आपके हमारा आपके ज्ञान में ये तो आ जाता है कि देखो मुझे गुस्सा तो आ रहा था, मैं बोला नहीं ये आपको ज्ञान में तो आ गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया तो आ ही गया, तो उस वक्त यही सोचे ना कि आ नहीं गया मेरा स्वभाव नहीं है। आ गया तो अब उसका इसीलिए उससे भेद कैसे करें। देखो जो हाँ, द्रव्यलिंगी मुनि होता है ना, द्रव्यलिंगी मुनि को चमड़ी उधेड़ कर नमक मिर्च बुरक दी, आंख का कोना भी लाल नहीं हो रहा, मतलब गुस्सा बाहर में आना का तो बहुत दूर है, शरीर से भी प्रकट नहीं हो रहा, और इतना भयंकर, भाई बाहर में नहीं दिखे लेकिन शरीर पे तो आ ही जाता है ना, आप जो चेहरा तो बिगड़ ही जाता है ना। आप जो कह रहे हो ना वो द्रव्य लिंगी वो कर दिया, वो नहीं, हमारी भूमिका में जैसे हम एक आगे तो हम मिनट क्या सोचे। सुनिए, तो आपकी अपनी भूमिका की बता रही हूं मैं, तो लेकिन उसके अंदर मान्यता क्या है, मान्यता ये रहती है कि ये मैंने अच्छा किया है, मैं मुनि हूं, और वो ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि क्षमा भाव रहा, मुझे सबके प्रति क्षमा करनी है, मुझे किसी के प्रति क्रोध नहीं करना है क्योंकि मैं मुनि हूं, ये जो भाव है, इस भाव के बल पे उसका आंख का कोना भी लाल नहीं होता, लेकिन ये भाव, ये सही भाव नहीं है, इस आश्रय पे उसने वो रखी है ना, तो इस वो शुभ भाव को अपना मान रहा है, ये जो भाव रखा ना उसने, तो वो शुभ भाव में उसकी उपादेय बुद्धि है। तो मैं अपने लिए भी ये कह रही हूँ, अब आप कह रहे हो तो द्रव्यलिंगी की बात, तो अपन भी यदि हम इस बेसिस पे रखें कि नहीं हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अब हम गुस्सा करेंगे या हम मान करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, या उस समय क्रोध आ गया, तो क्रोध आ गया तो अब देखो क्रोध आ गया तो अब मैं इसको जानने देखने वाला हूँ, इनिशियल स्टेज पे तो कल भी मैंने कहा था थोड़ा रटने रूप इस तरह से हम विचार करें, लेकिन वास्तव में क्या है कि वास्तव में क्रोध उत्पन्न होने पर भी वो आत्मा का लक्ष्य रहे, आत्म स्वरूप का लक्ष्य रहे, कि मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये जो आया है क्रोध ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा विचार उसमें रहे। यही तो मैं कहती अभी इनिशियल स्टेज पे इतना नहीं आया, पर बुद्धि पूर्वक भी रट रटा के ले आए, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी हूँ। तत्काल आप पता नहीं। उसके उसके एक मिनट बाद सजग हो जाते हो ना कि अरे ये मेरा कोई स्वरूप नहीं है, तो आ गया वो तो पता ही नहीं चलता, आ गया तो आ ही गया वो तो। और उसके बाद आप एक मिनट बाद फिर आप खुद को हो जाते हो कि नहीं गलत हो गया, ये तो नहीं था, मेरा स्वभाव नहीं था, हो गया, मैं भी इसकी जानने वाला हूँ, ऐसा ही सोच सकते हैं, और क्या करेंगे, और तो कुछ हाँ, नहीं। ये तो अभी हम में और द्रव्य लिंगी मुनि में क्या फर्क, मतलब वो मुनि है इसलिए उनको नहीं करना, हम स्वाध्यायी है तभी इसलिए हम तभी नहीं तो करते। द्रव्य लिंग हम मतलब हम भी अभी तो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ऊपरी ऊपरी,
ऊपरी ऊपरी मतलब रटन आत्म वाला। स्वरूप का ज्ञान तो इसलिए द्रव्यलिंगी भी, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है ना। वो बाहर में क्रिया में इतना ऊंचा चढ़ गया, नौ ग्रेवियर पहुंच गया, ऐसी क्रिया कर रहा है तो भी मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। और हम तो अभी प्रयास में हैं, हम तो सुधरने की लिए प्रयासरत हैं। पर हम अपनी कहाँ कहाँ गलतियां, देखो अपनी गलती कहाँ है वो जिसको समझ में आ जाएगी वो जल्दी सुधर जाएगा। गलती पकड़ में नहीं आ रही है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, और दवाइयां लिए जा रहे हैं, तो वो दवाइयां और नुकसान हुआ करती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो बीमारी पकड़नी है। बीमारी ये है आत्म विभ्रमजम, आत्मा में शरीर का भ्रम, शरीर में आत्मा का भ्रम, ये है बीमारी। ये बीमारी पकड़ में आ जाए, और राग में उपादेय बुद्धि, ये राग आदि भाव है, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये अच्छे हैं। अपन राग आदि भाव में नहीं, लेकिन वो जो परिणाम आते हैं ना, ये मेरे भाव, ऐसे वो उसमें अपनापन रहता है, उन्हीं को हम आत्मा मान लेते हैं। जो आत्मा का स्वरूप है, जो त्रैकालिक है, उस स्वरूप पे नजर नहीं होती है। जो जो गुरुदेव श्री कहते हैं ना, शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोदाम, ज्ञान का घनपिंड, उधर नजर नहीं जाती है। या ये ऊपर ऊपर जो सतह पर जो भाव चल रहे हैं ना, वहीं वहीं तक अटक के रह जाते हैं। ये तो आत्मा का वो जो स्वरूप है ना, शक्ति संपन्न, उस पर लक्ष्य हो, तो उस पर लक्ष्य हो तो ऊपर, जहां नजर जिसकी समुद्र की सतह पर है, कि समुद्र अंदर से इतना गंभीर है, अभी ऊपर लहरें आती हो तो वो आदमी घबराता नहीं है। जिसकी नजर अपने बैंक बैलेंस पर है, कि मेरा इतना बैंक बैलेंस है, फिर जेब में कम है ज्यादा है, जेब के रुपयों से वो कुछ चलायमान नहीं होता है। और बाहर में कभी कदाचित कुछ ऐसा हो भी जाए, कभी है, तो उससे वो कोई अपनी हीनता नहीं मानता। तो नजर होनी चाहिए बैंक बैलेंस पर, ये अंदर बैंक बैलेंस वो कैसा है, अपना अंदर शक्तियां कितनी है, ये अपना स्वरूप है। तो उसके आधार पर, उसके लक्ष्य पूर्वक जो विचार चिंतन मनन होता है, वो वास्तविक सच्चा होता है। बाकी फिर वो ऐसा ही चलता है। चलिए अभी समय हो गया है, तो ये अपन कल पूरा, कल मैं मैसेज डालूंगी कल की क्लासेस के लिए, तीनों के लिए ही, जैसा भी होगा। शाम की तो जहां तक है हो ही जाएगी, और रहेगी ऑनलाइन ही। तो शाम की तो हो ही जाएगी 99%। दोपहर के लिए मैं मैसेज डाल दूंगी, तो बात करेंगे। तो विजय, बोलो प्रीति, बोलो। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सो आनंदकारी। वस्तु स्वभाव मई धर्म सुख में, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।
प्रेम तो आश्रम में जीवन की बहुत सारी